आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की, क्योंकि इस दौरान जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब इजराइल और यमन आमने सामने हैं। इजराइल ने जो 24 घंटे में 2 बड़े अटैक किए हैं, जिसकी वजह से यमन को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सना का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब ऐसे में वहाँ जो अंसारुल्लाह हुती है उसने कसम खाई है, यमन की फौज ने कसम खाई है कि हम इजराइल को इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम इसको बख्शेंगे नहीं। क्या कहा यमन की फौज ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इजराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे और दीगर मकामात पर फिर हमला किया है। यह हमला यमन के मरकजी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हमले के बाद हौसी फोर्सेस की हुदैदा पर बमबारी के 24 घंटे से भी कम वक्त में हुआ है। हौसी सियासी ब्यूरो के एक रुकन ने कल खबरदार किया कि यमन पर इजराइल की बमबारी के नताइज काबिज रियासत के लिए संगीन होंगे। अली अल कौम ने जोर देकर कहा कि इजरायली बमबारी का यमनी रद्द अमल आ रहा है और मजबूत होगा और उन्हें तबाहकुन ज़रबें बर्दाश्त करनी होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी अहदाफ, सलाहियतों और सहूलियात को निशाना बनाना नाअहली, नाकामी, मायूसी और उलझन का सबूत है। अलकौम ने कहा कि इजराइल की बमबारी यमन को गजा की हिमायत से बाज नहीं रख सकेगी। इस बात का जिक्र करते हुए इजराइल को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यमनी रद्द अमल आने वाला है और मजबूत होगा और उन्हें तबाहकुन ज़रबें बर्दाश्त करना होंगी। इजरायली मीडिया ने गुज़िश्ता रोज इत्तला दी थी कि बिन गुरियन हवाई अड्डे पर हौसियों के हालिया मिसाइल हमले के जवाब में 30 से ज्यादा इजरायली तैयारों ने यमनी आदाब पर हमले किए हैं। अब इस पूरे मामले में आखिर कहां से किस तरह का रद्द अमल आ रहा है, अमेरिका ने क्या बयान दिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब ऐसी खबर आ रही है कि अगर कतर की तरफ से कोई इशारा आ जाता है, कोई बात आ जाती है, तो ये जंग रुक जाएगी। क्या है, देखिए ये वीडियो। एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है कि मिस्र के पास यूएस से गाजा सीज फायर का प्रपोजल आ गया है, जिस पर अब कार्रवाई हो रही है। और चूंकि अमेरिका ने ये कहा है कि वहां जो नाकाबंदी है वो खुलनी चाहिए, लेकिन इजराइल जो है उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल ने जो शर्त रखी है, इजराइल की कल कैबिनेट की जब मीटिंग हुई फदील अहमद साहब, तो उसमें ये कहा गया कि ठीक है हम जो है नाकाबंदी खोलेंगे, लेकिन हमारे लोग यानी हमारी फौज जो है वो लेकर के खाना पानी जाएगी, उसके कंट्रोल में जाएगा। तो इसको वहां के फिलिस्तीनियों ने इनकार कर दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हम नहीं करने देंगे। तो और ये खबर हमने पढ़ी थी, मिडिल ईस्ट जो मॉनिटर है वो उसके हवाले से मैंने ये खबर किस तरीके से उन्होंने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया, उस बात को इनकार कर दिया है कि ऐसा हरगिज़ हम इस चीज को हम कबूल ही नहीं कर सकते जो आप कह रहे हो। तो ऐसे में ये देखिए, पैलेस्टाइन रिजेक्ट इजराइल प्रपोजल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन गाजा, इसको जो है वो पूरी तरीके से इन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं हम इसको। तो ये आप देखिए फदील साहब की इतनी भुखमरी के बावजूद, लबे दम है, लबे जाए, इसके बावजूद अगर वो ये बात कह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितनी बड़ी बात। मैं वही बात फिर कहूंगा कि क्या लग रहा है फिरोज अहमद बख्श साहब, ये जो फिर से अभी कहा है हुतियों ने कि हम जो है इसका जवाब देंगे जो हमला किया गया है। अभी ताज़ा रिपोर्ट है कि एक और हमला वहां पे किया गया है, सना जो एयरपोर्ट है वहां पर फिर से हमला किया गया है। क्या कहेंगे कि इसमें क्या आपको लग रहा है कि किस तरह का जवाब होगा? और कल जिस तरह की बातें आई थी कि इसमें न सिर्फ ये कि ईरान बल्कि इसमें चीन और रूस भी शामिल है, और अगर ये जंग बढ़ती है तो जाहिर है कि लोग आएंगे साथ में। क्या लग रहा है कि क्या सिचुएशन इसको कोई रोकेगा? क्योंकि आज कतर ने कहा कि हम मायूस नहीं हैं, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन हम जो है मीडिएशन के लिए तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं।
फिरोज साहब। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो हूती लोग होते हैं वो पैदाइशी जियाले होते हैं और गोरिल्ला वॉर लड़ते हैं। जैसे शिवाजी की फौज थी ना, वो गोरिल्ला वॉर लड़ती थी, तो वो मतलब रेगुलर वॉर नहीं है। तो गोरिल्ला वॉर में वो अपने जो उनके जो भी उनके दुश्मन होते थे उसमें उनको वो जेर करते थे। हूती के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त हमला हुआ है और 20-25 फाइटर जेट्स का वहाँ पे बॉम्बिंग करना बहुत बड़ा एक सान्या है ये उसके लिए, हूथियों के लिए। लेकिन यह है कि इसका अंदाज़ा उसको पहले से था, उसके लिए वो तैयार था। जिस तरीके से हमास को इस बात का अंदाज़ा था कि उसको बेतहाशा नुकसान पहुंचेगा, उसने जो करना था उसने किया। 1200 लोगों को मारा वहाँ पहले। तेरी सब कत्लो गारत गरी कहीं की भी अच्छी नहीं है, कोई भी मारा जाए, आम शहरी तो कहीं का भी नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है, देखिए कि हमास जो है, हमास जिस सूरत में भी रहे, क्योंकि जो अब बर्दाश्त कर गया है हमास, बड़े बड़े नेता उसके जो है ख़त्म कर दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर उठ रहे हैं, नए उठ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे अरुण गांधी ने एक दफ़ा कहा था, महात्मा गांधी के जो ग्रैंडसन हैं, जो प्रोफेसर भी हैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, अब तो रिटायर हो चुके हैं, उनसे मैं टेररिज्म के ऊपर इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप चाहे सारे आतंकवादियों को ख़त्म कर दें, मार दें, लेकिन अगर आप 100 आतंकवादियों को मार देंगे तो आप ये ना समझिए कि वो ख़त्म हो गए। अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये तो 200 आ जाएंगे। तो उसी तरीके से हमास अभी थोड़ा सा, जिसको है ना, जैसे ब्रेक टाइम होता है, ब्रीदर होता है, फुटबॉल के मैच में एक 10-15 मिनट का ब्रीदर होता है, तो उनको अभी मैच खेलना है आगे। अभी हाफ टाइम हुआ है उनका, लेकिन मैं यहाँ टोकूंगा। देखिए, कंपेयर आपने आतंकवादी से कर दिया, वहां पे वो हुकूमत चलाते थे, और अब जो है ये बातचीत जो हो रही है वो आतंकवादियों से नहीं हो रही है। और तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा से हमें मिसाल जो है वो ऐसी देनी चाहिए। तो आतंकवादी जो है, मैं अभी चूंकि हमारी हुकूमत भी या यूएनओ भी उनको आतंकवादी नहीं मानती, वो वहाँ गदा में हुक्मरा रहे हैं बाकायदा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जरूर वो लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो जी नहीं, वो ठीक है। देखिए, टर्मिनोलॉजी हर आदमी अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, और मेरे उनको आतंकवादी कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको जो है टेररिस्ट कह रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ। क्लियर कर रहा हूँ मैं एक चीज कह रहा हूँ ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो कि हम लोग जो है बात कर रहे हैं उनको ऐसे आतंकवादी या वो। मैं कम से कम अभी तक, जब तक हमारी सरकार नहीं कह देती, जिस दिन हमारी हुकूमत उन्हें कह देगी कि ये टेररिस्ट है, हम मान लेंगे। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि लफ्ज़ टेररिस्ट उनके ऊपर अप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे दूसरे कहते हैं, मैं उस इस्तिलाह को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो भी मतलब अब उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है, जो उन्होंने घुस के 7 अक्टूबर को 1200 लोगों को यरगमाल मार दिया, फिर 200-250 को यरगमाल कर लिया। खैर, अब ये मैं बता दूं, अच्छा टेररिस्ट इसलिए भी नहीं हो सकते कि वो वहाँ के रूलर हैं, उसको गाज़ा पे जो हुकूमत चल रही है वो हमास की चल रही है, और अभी भी हमास ने इस बात की इजाज़त नहीं दी है इसराइल को कि उसके जो फौजी हैं IDF वो अंदर आएँ और आकर के उसको एरिया को जो भी है कंट्रोल करें, या वो जो 70% है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर IDF को अलाउ कर दिया तो वो पहरेदारी के बहाने क्या करेंगे, ये लोग ये नाजायज़ कब्ज़ा कर लेंगे। कब्ज़ा किया हुआ भी है ये तो, लेकिन बावजूद इसके गाज़ा जो है, जो इतनी मार झेल गया, इतनी तकलीफ़ झेल गया, वो भी बिल्कुल मोहम्मद अली क्ले की तरह है कि मोहम्मद अली क्ले दूसरे बॉक्सर से बड़ी मार झेलता था, लेकिन उसको एक फ़ायदा ये हो जाता था मोहम्मद अली क्ले को कि दूसरा बॉक्सर मार मार के थक जाता था। ये खुदा की एक नेमत थी उसको को वो झेल सकता।
ये जो अब अमेरिका की तरफ से एक प्रपोजल फिर आया है, तो इस पर अंसारुल्लाह अल हौती की जानिब से कहा गया है कि सिर्फ बयानबाजी न की जाए, सिर्फ बातें न की जाएं, बल्कि इस पर अमली इक़दामात किए जाएं। क्या कहा है ये देखिए। तस्नीम खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की आला सियासी काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली अल हौसी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खबर के जवाब में कहा है कि यमन के खिलाफ अमरीकी जारहियत को रोकने के लिए ट्रंप के ऐलान को पहले अमली तौर पर जांचना होगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी फतह है जो गासिब सयूनी हुकूमत के लिए अमरीकी हिमायत की दस्तावेज को फाड़ देती है और ये सयूनी वजीर आज़म नेतन्याहू की शिकस्त शुमार होती है, इसलिए इसे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। यमन की आला सियासी काउंसिल के रुकन ने ताकीद करते हुए कहा है कि इजरायली हुकूमत के खिलाफ यमन की मसले अफवाज की कार्रवाइयाँ गजा के मजलूम अवाम की हिमायत में जारी हैं और जब तक गजा के खिलाफ जारियत बंद नहीं होती और इसका मुहासरा ख़त्म नहीं होता, उस वक्त तक हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वादे रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन पर वाशिंगटन के हमले बंद होने का दावा करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता के दौरे से कबल अहम खबरों का ऐलान किया जाएगा, ताहम उन्होंने यमन पर हमले बंद करने के वक्त का ऐलान नहीं किया। अंसारुल्लाह हौती के एक और रहनुमा ने मुतनब्बे किया है और कहा है कि ये जो हमले हम पर हुए हैं इसका मुंह तो जवाब दिया जाएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। दूसरी जानिब इरना के मुताबिक अंसारुल्लाह यमन के एक सीनियर रहनुमा हजामुल असद ने अल अरबी टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा है कि यमन के पास अपनी दिफाई और इंसदादी ताकत है और वो किसी को भी अपने इक़्तिदार आला की खिलाफ वर्दी की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने हसास मराकज़ की हिफाजत में इजरायली हुकूमत की नाकामी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इजरायली सयूनी दुश्मन हत्ता बिन गुरियन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में भी नाकाम रहा। अंसारुल्लाह यमन के इस सीनियर रहनुमा ने कहा कि बिन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला इजराइल के खिलाफ नई कार्रवाइयों का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि यमन पूरी ताकत से गजा के मजलूम फ़िलिस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। हजामुल असद ने कहा कि गासिब सयूनी हुकूमत गैर फौजी तनसीबात और गैर फौजी मराकज़ को निशाना बनाकर यमन के अवाम को सज़ा देना चाहती है, लेकिन इसकी जारियतें हमें फ़िलिस्तीन की हिमायत से नहीं रोक सकती। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि क्या ये जंग बढ़ेगी या ये जंग इसी तरह से जारी रहेगी। फिर फ़िलिस्तीन का क्या होगा। गजा में जिस तरीके से मुहासरे की बात हो रही है, गजा में जिस तरह से वहाँ के लोगों को निकालने की बात हो रही है, क्या ये सब जारी रहते हुए जंग रुक जाएगी? जबकि हूती ने साफ साफ कहा है कि जब तक गजा का मुहासरा IDF नहीं ख़त्म कर देती, उसकी घेराबंदी नहीं ख़त्म कर देती, जब तक वहाँ पे लोगों को अमन नहीं मिल जाता, वहाँ खाना पानी और दवाएं नहीं मिल जाती, हम रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि क्या हूती को कंट्रोल करना इतना आसान है?